फरमाई दीजिएगा, अगली असेंबली भी क्या पीडीएम तर्ज की या उसी फॉर्मूले के तहत बनती आपको दिखाई दे रही है? बेश मैं समझता हूं कि अगली असेंबली भी या अगली हुकूमत भी तकरीबन जो पीडीएम और इत्तेहादी जमातों की हुकूमत थी, इसी किस्म की एक इत्तेहादी हुकूमत होगी, जिसका तजर्बा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुत ज्यादा है। आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले भी बहुत इत्तेहादी हुकूमत को जो है वो चलाया है और इंशाल्लाह आगे भी इस तरीके से हम चलाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग सर। कुंडी साहब, अगर आपको दिख रहा है कि अगली भी पीडीएम के ऊपर ही हुकूमत बनने जा रही है, तो फिर यह भी मान लिया जाए कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत में ही फिर यह हुकूमत एक और फिर उस पीडीएम की हुकूमत जैसी बनेगी, जिस तरह अभी भी नून लीग के वजीर आजम थे और अहम पोर्टफोलियोज उन्हीं के पास थे? नहीं, मैं गवर्नमेंट देख रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरबराही में एक कोलिशन हुकूमत देख रहा हूँ। आपने अभी जिक्र किया चंद पॉलिटिकल पार्टीज का कि वो पीएमएलएन के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक इतिहाद बनता है इलेक्शन से पहले, सीट एडजस्टमेंट होती है, इतिहाद होता है, एक बनता है इलेक्शन के बाद। तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो फोकस है वो इलेक्शन के बाद के इतिहाद का है और इंशाल्लाह हम इतिहादी जमातों के साथ मिलकर नंबर्स गेम के जरिए जो है, अगर हमारे नंबर गेम ज्यादा होंगे तो हमारा हक बनता है कि हम इस पर जो है वो मुरानी करें और नंबर गेम के जरिए इंशाल्लाह ताला हम। मगर कुंडी साहब, आप पोस्ट इलेक्शन इत्तेहाद के ऊपर जोर है, लेकिन प्री इलेक्शन तो हमें यह पता दे रही है कि हुकूमत तो नून की बनने जा रही है, बाप पार्टी भी नून लीग से मिलाप के लिए तैयार है, एमक्यूएम भी, तो ये पता तो कुछ और दिख रहा है। ये इत्तेहाद तो बहरहाल पता दे रहा है कि फिजा नून लीग के जीतने की है। बहुत सी चीजें गैर फितरी हैं और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल करें, इनका जमहूरी हक है। इलेक्शन अलायंस करें, इलेक्टोरल अलायंस करें। इलेक्टोरल अलायंस के बाद जो है एक इलेक्शन के बाद एक इत्तेहाद होगा और इलेक्शन के बाद जो इत्तेहाद होगा उसके ऊपर हमारा फोकस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फोकस इंशाल्लाह उसके ऊपर है। ये जो जमातों का आपने जिक्र किया, माजी में भी हमारे साथ इत्तेहादी रही हैं, हमारे अपोनेंट इलेक्शन भी लड़े हैं, हमारे अपोनेंट हुकूमत भी उन्होंने बनाई है, लेकिन हम इंशाल्लाह डायलॉग के जरिए, रिकॉन्सिलेशन के जरिए हमेशा जो हम बात करते हैं, हम इनके साथ जमातों के साथ मिलकर जो है वो हुकूमत बनाएंगे। सो बज़ाहिर ऑपोजिशन फिर बची कुची पीटीआई पर मुश्तमिल होगी। देखें, अपोजिशन में भी जमात जाए, मैं नहीं कहता कि सारी पार्लियामेंट जो है वो हुकूमत में होगी, अपोजिशन की बिल्कुल हुकूमत होगी, अपोजिशन में भी पार्टियां जाएंगी। ये नहीं कि अपोजिशन, देखिए हमारे मकसद ये है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, मेजॉरिटी पार्टीज जो है इस इलेक्शन को माने। अगर खुदा न खास्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता और सिलेक्शन होती है और अगर इलेक्शन को नहीं मानती मेजॉरिटी पार्टीज, तो अगली हुकूमत का चलना बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल आप जब इकोनॉमिकल क्राइसिस में है, इकोनॉमिकल क्राइसिस में अगर आप इसकी जब आपको मजबूत अपोजिशन मिलेगी तो आप जो है वो जो है पार्लियामेंट का चलाना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को फैसला करना चाहिए कि किस जमात को जो है वो वोट करते हैं। वो भला पीएमएलएन को करे, पीटीआई को करे, पीपल्स पार्टी को करे, जिसको भी करे, उनका हक बनता है कि इस मुल्क पर हुक्मरानी करें। सर, ये बार बार बिलावल साहब भी, आप भी सिलेक्शन का जिक्र करते हैं, ये बात करते हैं, नून लीग इंकारी है, वो बताती है कि माजी में उसके साथ क्या नाइंसाफियां हुई हैं। तो या तो फिजा आप लोग खुद खराब कर रहे हैं या तो फिर अपनी शिकस्त जो है उसको समझ चुके हैं। सिलेक्शन के इशारे हम कहते हैं कि इलेक्शन में जो है वो इदारे जो है न्यूट्रल होने चाहिए। इस वक्त जो है वो सिविलियन इदारे जो है वो हमें कुछ ऐसे इशारे नजर आ रहे हैं जिसपे वो न्यूट्रल नजर नहीं आ रहे। यानी इलेक्शन जो सलूक हमें नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है, हम कहते हैं बुरा नहीं, अच्छी बात है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ हो रहा है। तो इस मुल्क में 5 और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं, जिसमें शुजात हुसैन साहब भी हैं, चौधरी साहब भी हैं, खाकान अब्बासी साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, गिलानी साहब भी हैं, राजा परेश्वर साहब भी हैं, जो कि इस वक्त बाहर हैं। तो उनके साथ भी अगर वो सलूक होता तो हम कहते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ ये सलूक हो रहा है। लेकिन नहीं, एक शख्स के साथ अगर हो रहा है तो वो एक इशारा होता है सिलेक्शंस का। अब चौथी दफा भी अगर आप सेलेक्ट होकर आना चाहते हैं तो फिर आप क्या मतलब है कि किस चीज के जो बयानिया था आपका लंदन में, जो आप लंदन में छोड़ के आ गए, वो बयानिया आपने मीनार पाकिस्तान में तो नहीं दोहराया, जिसपे आपने वोट को इज्जत दो की बात करनी थी, आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करनी थी, आपने आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन होने की बात करनी थी। वो तो मीनार पाकिस्तान की स्पीच में मैंने नहीं सुना, शायद अगर आपने सुना हो तो हमें बता दें। मैंने रिपीट करके 2 दफा स्पीचेस सुनी, उसमें तो ये बात नहीं थी। ऐसा हम यही कहते हैं कि जो मियाँ साहब का जो बयानिया था लंदन वाला, वो होना चाहिए था। ठीक है, उसमें एक उनकी एक जाती वो थी जिसमें उन्होंने लोगों से इंतकाम की बात की थी, उन्होंने माफ कर दिया, अच्छी बात है, माफ कर दिया, लेकिन वोट को इज्जत दो देने वाली, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वाली या बाकी चीज जो हम कहते हैं, जो चीज 2017 या 18 में पीटीआई के चेयरमैन के लिए गलत थी वो आज भी गलत हो। ये नहीं है कि अगर वो मेरे साथ चीजें हो रही है तो मैं बोलूं ठीक है, मेरे साथ अगर हो रही है और हम एक पेज पे आ गए तो ये चीज ठीक हो गई है, वो चीज नहीं। मगर कुंडी साहब, आपकी बातों से तो लग रहा है कि आपको सूट करता है कि उसी वाली बयानिए पे नून लीग जाए, जबकि वो लोग डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। तो ये आपको इंतखाबी हवाले से शायद सूट नहीं कर रहा, लेकिन पीपल्स पार्टी का पीटीआई के साथ अलायंस के कितने इम्कान हैं? पहले आपके पंजाब के सदर ने ये बात की, लेकिन उसके बाद खबरें कुछ और आ रही हैं।
हमारा अभी तक पीटीआई के साथ कोई रब्ता नहीं है, ना बैकडोर रब्ता है, ना हमारी कोई ख्वाहिश है हम पीटीआई के साथ जो है इत्तेहाद करें। हाँ, फ्यूचर में अगर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और पीटीआई की लीडरशिप की कोई बात ऐसी हुई तो देखिए माजी में हमारी पोलराइजेशन पीएमएलएन के साथ काफी ज्यादा रही है, मुस्लिम लीग काफ के साथ रही है, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किए हैं, मुस्लिम लीग काफ हमारे साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। फ्यूचर के मुतालिक आप कोई भी कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन इस वक्त जो है अगर किसी पीटीआई को, जो वो पीटीआई जिसको इलेक्शन लड़ने दिया जाए, उसके साथ तो इत्तेहाद अगर दोनों जमातें चाहें तो हो सकता है। उन लोगों के साथ इत्तेहाद उस वक्त तक नहीं हो सकता जो कि 9 मई में मुलविस है, उस वक्त तक जब तक अदलिया उनका फैसला नहीं करती कि उनका क्या वो है, उनको अगर लड़ने दिया जाएगा तो बात होगी गेम में, अगर गेम में नहीं होंगे तो उनके साथ कोई 9 मई वालों के साथ कोई बात नहीं हो सकती, बाकी जो इलेक्शन लड़ेंगे उनके साथ बातचीत हो सकती। चलो ये तो बड़ी क्लैरिटी है, तो 9 मई वालों के साथ बात नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आपका बार बार हदफे तनकीद मुस्लिम लीग नून बन रही है और इन सब तानों के बावजूद भी पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ बैठने को तैयार होगी पोस्ट इलेक्शन। देखिए, तो इलेक्शन के बाद की बात है कि वो सिलेक्शन होती है या इलेक्शन होता है और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप वो फैसला करेगी कि उन्होंने क्या फैसले करने। 2018 में भी एक सिलेक्शन हुई थी जिसमें मियां साहब और मौलाना साहब ओथ लेने के लिए तैयार नहीं थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको राजी किया था कि हम पार्लियामेंट में रहते हुए और पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हम जो है जदोजहद करेंगे। 65% से ज्यादा आबादी आपकी नौजवान है, आपके 2 करोड़ के लगभग वोटर्स जो है नौजवान हो चुके हैं। ऐसा ही है। ऐसे ना हो 1.5 साल बाद मियां साहब फिर कहेंगे 2018 वाली कैसेट हमने चलानी है दोबारा, तो कैसेट जो है वो लोग बाय नहीं करेंगे, आपको वो बयानिया 2018 वाला फिर बाय नहीं करेंगे कि जो अगर आप सेलेक्ट होकर आएंगे। चलिए अपने बयानिए फिर इलेक्शन होने चाहिए, अपने बयानिए जिसको का भी पाकिस्तान की आवाम मैंडेट देती है उसका हक बनता है कि उस मुल्क को हुकूमत कुंडी साहब, अपने बयानिया का तो उनको खुद परेशान होने देना। आप लोग ये बताएं, नून लीग की हुकूमत में बैठने को तैयार होंगे एक बार फिर के नहीं? ये बात कबल अज वक्त है, अगर सिलेक्शन होगी तो फिर उसमें बहुत से सवाल जन्म लेंगे। फिर हम सर या अपनी हुकूमत में शिकस्त बैठने, ये तो बहुत मुश्किल का सवाल मसला है। तो नहीं है इधर। क्या पता हम फिर एक मजबूत अपोजिशन बनाकर जो है फिर हम बैठें, क्योंकि अगर सिलेक्टेड के साथ बैठना से बेहतर है कि हम अपोजिशन में बैठें। सो ये भी अब इम्कानात हैं कि एक तगड़ी ऑपोजिशन की सूरत में आप लोग सामने आ सके। लेकिन अगर वजीर आजम मियां साहब बन गए चौथी बार, इस बार आपको वो टेन्योर पूरी करते दिखाई दे रहे हैं? मुझे 1.5 साल भी इनकी दोस्ती नजर नहीं आती कि 1.5 साल भी वो निकाल पाएंगे, क्योंकि मियां साहब का ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसे है, तो वो हुकूमत 1.5 साल, मैं मैक्सिमम 1.5 साल का टाइम आपको देता हूँ, 1.5 साल से ज्यादा नहीं चलेगी।